सेक्स ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं जो सेक्स ताकत को ज्यादा रूप से बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। बहुत से लोगों को इनके बारे में मालूम ही नहीं होता। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिनके प्रयोग करने से आप अपनी सेक्स ताकत को काफी मात्रा में बढ़ा सकते हैं। गुलाबी, लाल, बैंगनी और जामुनी रंग की प्रकृति गर्म होती है। ये रंग संभोग करने की शक्ति को जगा देते हैं। यदि बेडरूम की दीवारों पर, दरवाजों पर और खिड़कियों के ऊपर इनमें से किसी भी एक रंग के पर्दे लगाएं या इनमें से किसी एक रंग का बल्ब अपने बेडरूम में जलाया जाए तो सेक्स ताकत में बेहद बढ़ोतरी होती है। लाल रंग की शीशी में मूंगफली का तेल, एरंड का तेल, सरसों, तिल, सूरजमुखी और जैतून का तेल भरकर सूरज की रोशनी में 40 दिनों तक रखें। इस शीशी को किसी लकड़े की फट्टी पर या पटरे पर रखें। फिर रात को सोते समय इस तेल के द्वारा हल्के हल्के हाथों से लिंग, अंडकोश, पेट और रीढ़ की हड्डी पर मालिश करें। इसका रोजाना प्रयोग करने से नामर्दी और वीर्य का जल्दी गिरना जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, खड़ाऊं पहनने से भी सेक्स ताकत में बेहद वृद्धि होती है। पुराने समय में लोग खड़ाऊं का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, जिसके कारण उनमें सेक्स क्षमता काफी अधिक थी। वे लोग ज्यादा उम्र में भी सेक्स का आनंद ले लेते थे। व्योमथेरेपी में बताया गया है कि खड़ाऊं का इस्तेमाल करने से सेक्स ताकत में बढ़ोतरी होती है। इसकी वजह यह है कि कड़ाऊं पहनकर चलने से दोनों पैरों के तलवों के पिछले हिस्सों के मध्य स्थित भाग की सेक्स ग्रंथियों के जोड़ पर दबाव ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण सेक्स ग्रंथियां जागृत हो जाती हैं। रोजाना नियम पूर्वक खड़ाऊं पहनकर चलने से नामर्दी, वीर्य का शीघ्र गिरना और सेक्स के बाद होने वाली शीघ्र पतन जैसी परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। नीले रंग की कांच की शीशी में किसी भी तेल को 30 दिनों तक सूरज की रोशनी में रखें और फिर इस तेल को मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी पर नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए मालिश करें। इसके साथ ही इस तेल से अंडकोश और मल द्वार के बीच वाले भाग की भी मालिश करें। इस सूर्य तप्त तेल को रोजाना नियम पूर्वक इस्तेमाल करने से संभोग की ताकत बढ़ जाती है। एक नहाने का टब लें और इसमें ठंडा पानी भर लें। अब अपने कपड़ों को उतारकर उस टब में अच्छी तरह से बैठ जाएं। टब में इतना पानी भरना चाहिए कि आपकी कमर तक पानी आ जाए। इसके पश्चात एक कपड़े के टुकड़े को पानी में अच्छी तरह से डुबोकर उस कपड़े से अपने लिंग को मल मल कर बार बार अच्छी तरह से धोना है। कम से कम 10 मिनट तक इस प्रकार करते रहें। इस तरह से करने से लिंग की सफाई भी हो जाती है और उसमें खून का उतार चढ़ाव भी सही तरीके से होता है। इसी प्रकार से अंडकोश की भी सफाई करें। फिर दोनों जांघों और रीढ़ की हड्डी पर भी किसी साफ कपड़े से सफाई करें। इस क्रिया को रोजाना नियम पूर्वक करने से वीर्य का जल्दी गिरना यानी शीघ्र पतन की शिकायत बिल्कुल समाप्त हो जाती है। नहाने से पहले सूखे तौलिए या अपने हाथों से सारे शरीर को ज्यादा तेजी से रगड़ें। इस तरह से रगड़ने से एक अजीब तरह की शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे सारे शरीर में शक्ति की स्फूर्ति का संचार होता है। इससे खून का संचरण सही तरीके से होता है। शौच करने या पेशाब करने के बाद लिंग को ठंडे जल से अच्छी तरह से धोएं और 1 लोटा ठंडे पानी से लिंग और उसकी जड़ पर पतली धार की तरह पानी डालें। इस तरह से करने से वीर्य का जल्दी गिरना और स्वप्नदोष के रोग समाप्त हो जाते हैं। नहाते समय रीढ़ की हड्डी पर ठंडे पानी की धार डाली जाए तो शीघ्र पतन जैसे रोग से निजात मिलती है। संभोग करने की इच्छा न करने में कमी आने पर रीढ़ के निचले भाग पर ठंडा और गर्म सेक बेहद फायदेमंद होता है। इसके लिए 2 मिनट तक गर्म और 1 मिनट तक ठंडा सेक करना चाहिए। इस क्रिया को 10 से 15 बार दोहराना चाहिए। इसे करने से सेक्स करने की इच्छा दोबारा लौट आती है। सेक्स ताकत को अधिक बढ़ाने और उसका अधिक से अधिक आनंद प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद में कुछ योगों का भी विशेष वर्णन किया गया है। यदि इन योगों का अधिक इस्तेमाल किया जाए तो उसका शरीर पर कोई साइड या बाहरी प्रभाव भी नहीं होता। इन योगों में यही खास विशेषता होती है। इसके विपरीत इसे कोई भी पुरुष बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर भी बना सकता है। आइए जानते हैं कुछ विशेष योग के बारे में। तुलसी के बीज, शिवलिंगी के बीज, सेमल के बीज, खरेटी की जड़, काली कौच के बीज, गंगेरन की जड़ की सूखी छाल और चिरौंजी की जड़ की छाल,
इन सभी दवाइयों को मिलाकर बराबर बराबर मात्रा में लेकर कूट लें। इस सब मिश्रण के आधे भाग में मिश्री को मिलाकर किसी कांच के बर्तन में रख लें। 10 ग्राम दवा रात को सोते समय लेकर ऊपर से 1 गिलास हल्का कुनकुना दूध पी लें। इस मिश्रण को प्रतिदिन 1 महीने तक इस्तेमाल करें। इस मिश्रण को जब तक लेते रहें तब तक अधिक तेल, मसालेदार, चिकनायुक्त भारी भोजन और खट्टे पदार्थों का सेवन ना करें। इसके अंतर्गत सेक्स भी कम करें। 1 महीने तक इसका सेवन करने से ये शरीर में बहुत अधिक शक्ति पैदा कर देता है। एक और शक्तिवर्धक उपाय आपको बताता हूँ। लगभग आधा लीटर गाय के दूध में 150 ग्राम कौच के बीज को मिलाकर इसे हल्की आंच पर पकाने के लिए रख दें। जब ये दूध अच्छी तरह से पककर गाढ़ा हो जाए तो इसे आग से उतार लें। फिर कौच के बीजों के छिलके को निकालकर इन्हें सिलबट्टे पर पीस लें। इनमें अच्छी तरह से मैदा मिलाकर इसको आटे की तरह गूंथ लें। फिर मैदा को जामुन की तरह से छोटी छोटी गोलियां बना लें। इन गोली को शुद्ध घी के साथ गुलाबी रंगत होने तक भूनें। इसके बाद इनको शक्कर की चाशनी में मिलाकर रख दें। अब सभी पदार्थों को एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में डालकर उस बर्तन में इतना शहद डालें कि मैदे से बनी हुई सारी गोलियां उसमें डूब जाएं। इसमें से एक एक गोली सुबह और एक एक गोली शाम को खाली पेट लेनी चाहिए और ऊपर से 1 गिलास हल्का कुनकुना दूध पीना चाहिए। इस गोली का प्रयोग करने के 1 घंटे के बाद भोजन करना चाहिए। ये गोली बुजुर्ग और शादीशुदा पुरुष दोनों के लिए बेहद ही फायदेमंद है। जिन पुरुषों के लिंग में तनाव पैदा नहीं होता, वे पुरुष जिनका जल्दी वीर्य निकल जाता है, ये दोनों के लिए बेहद ही कामगार उपाय है। एक तीसरा उपाय और है। काली तुलसी के बीज 25 ग्राम, पिसी हुई मिश्री 30 ग्राम और असली अकरकरा 5 ग्राम। इन सभी को मिलाकर ठीक तरह से कूटकर किसी एक शीशी में भरकर रख लें। रात को खाना खाने के 2 घंटे पहले 10 ग्राम चूर्ण को खाकर ऊपर से 1 गिलास ठंडा पानी पीना है। रात के समय भोजन करने के 2 घंटे पश्चात सेक्स क्रिया करनी है। यह चूर्ण पौष्टिक और यौन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इसका 2 हफ्ते तक नियम पूर्वक इस्तेमाल करें। इस चूर्ण का प्रयोग करने से सेक्स क्रिया में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा 1 किलो इमली के बीजों को 3-4 दिनों तक पानी में भीगे पड़े रहने दें। इसके पश्चात उन बीजों को पानी से निकालकर और छिलका उतारकर ठीक तरह से पीस लें। इसमें इससे 2 गुना पुराना गुड़ मिलाकर इसे आटे की तरह गूंथ लें। फिर इसकी बेर के बराबर गोलियां बना लें। सेक्स करने के 2 घंटे पहले इसे दूध के साथ इस्तेमाल करें। इस तरह का उपाय सेक्स करने की ताकत को ज्यादा बढ़ा देता है। ज्यादातर पुरुष काफी मात्रा में सेक्स करते हैं, जिसके कारण उनके वीर्य की मात्रा में अधिक कमी और उनके शुक्राणुओं में ज्यादा दुर्बलता आ जाती है। इसके लिए 2-2 ग्राम दालचीनी का बारीक चूर्ण लेकर सुबह के समय और शाम के समय इस्तेमाल करना है। इस चूर्ण का 2 महीने तक प्रयोग करने से इसका लाभ दिखाई देने लगता है। इसका नियमित रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से कोई साइड इफेक्ट या बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके इस्तेमाल करने से वीर्य की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस चूर्ण के प्रयोग करने से शुक्राणुओं की मात्रा भी बढ़ती है और इसकी संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। एक उड़द की दाल का प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बिना छिलके वाली उड़द की दाल को रात के समय थोड़े से पानी में भिगोकर रख दें। सुबह के समय में इस दाल को निकालकर मिक्सी में पीस लें। इसके बाद इसको 2 चम्मच शुद्ध देसी घी में गुलाबी होने तक भूनें। फिर इसके बाद 250 ग्राम गर्म दूध कर लें। जब दूध उबलने लग जाए तो उसमें भुनी हुई उड़द की दाल डालकर इसे चम्मच से तब तक चलाते रहें जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। गाढ़ी हो जाने पर इसे नीचे उतार लें। फिर ठंडा हो जाने पर इसके 2 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना सुबह नाश्ता करते समय आप इसका इस्तेमाल करें। इसका सेवन करने से शरीर हुष्ट पुष्ट और ताकतवर बनता है। इस खीर का नियमित सेवन करना जरूरी है। इस खीर को 7 दिन तक कम से कम 2 बार तो जरूरी इस्तेमाल करें। ये खीर सभी उम्र के लोगों के लिए बेहद ही उत्तम है।